थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा होगा। तो मेरे प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, गहराई में जाकर जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करते हैं और परमेश्वर के वचन को पाने के लिए हम अपने आप को सही और सिद्ध करते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन से हम कुछ अच्छी और सच्ची बातें सीख सकें। और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन और दर्शन हमें जब प्राप्त होता है, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें सही बातें सिखाते हैं, क्योंकि प्रभु की सच्चाई, प्रभु का मार्ग और प्रभु का वचन और परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान जब हमारे अंदर रहता है और जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा पर हम चलते हैं कि जिस रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, हमें वो सारे कामों को पूरा करना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, बहुत से भाई बहन हैं जो मुझसे सवाल करते हैं और मुझसे पूछताछ करते हैं, चाहे मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे फ़ोन करेंगे या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे। और उनका कहना है कि तुम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो, तुम दूसरे धर्मों की पुस्तकों को क्यों पढ़ते हो? उनका इस तरह से कहना होता है। मेरे प्रियो, वो सही कहते हैं और उनका कहना भी बिल्कुल राइट है कि जो बताते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र बाइबल में बढ़ो। मेरे प्रियो, सही बात है कि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो गहराई से पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा सही रास्ता और मार्ग दिखाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जब हम सारे धर्मों की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर भी हमें परमेश्वर के बारे में मार्ग खुलता है। यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जो परमेश्वर के लिए हमें वो पुस्तकें गवाही देती हैं। जैसे कि हम सनातन धर्म को देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक ईश्वर का नाम सामने आता है, क्योंकि उस ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। वो अंतरिक्ष है जो किसी को परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, इसीलिए कि परमेश्वर गुप्त में है। जब परमेश्वर गुप्त में है तो परमेश्वर को किसने कब देखा है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। और ये सारी गवाही हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। तो मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुतेरों का कहना है और वो कहते भी हैं, तुम तो बाइबल को पढ़ते हो और तुम दूसरे धर्मों की पुस्तकों को नहीं पढ़ते हो, तो तुमने पढ़ा है क्या? इस तरह से बात उठाते हैं और सवाल और जवाब करते हैं। तो मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसी पुस्तक है जो हमें सही रास्ता और मार्ग दिखाती है और प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं। तो प्रियो, संसार में जो भी कुछ होता है, संसार की रीति से जो लोग जीते हैं, अपने धर्म अपने कर्म को करते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमारा सच्चा परमेश्वर कहाँ है और कौन है। क्योंकि परमेश्वर को जब किसी ने कभी नहीं देखा तो बात उठती है कि हम किसकी उपासना और किसको महिमा दें। और तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, मैं और पिता एक हैं और मैं स्वर्ग से उतरा हूँ और मैं ही तुम्हारा वो मार्ग हूँ और मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही जीवन हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह से हमें वो मार्ग मिलता है जो हम परमेश्वर को जान पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह की शरीर परमेश्वर की मंदिर है। तो प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल एक सच्चाई है और परमेश्वर तक पहुंचने के लिए परमेश्वर का वचन जिस रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, जिसे कहते हैं कि परमेश्वर का सत्य वचन हमें पवित्र शास्त्र बाइबल से प्राप्त होता है। जो ज्ञान हमें परमेश्वर देते हैं वो संसार हमें ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि संसार शैतान पर है और शैतान ही संसार पर प्रबल हुआ है। तो प्रियो, जब हम किसी भी धर्म की पुस्तक को पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस धर्म का प्रचार करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम पवित्र शास्त्र बाइबल का प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक ही पुस्तक है जो उस पुस्तक का हम प्रचार करते हैं। पर हमें जानने की बहुत ज़रूरत होती है कि और भी धर्मों में क्या लिखा है और वो पुस्तकें क्या कहती हैं। अगर हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे कि वहाँ पर उनकी धर्मों की पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। और जो लोग संसार की रीति से जीते हैं वो तो अपने धर्मों की पुस्तकों को भी नहीं पढ़ते हैं, परंतु संसार के रीति रिवाज से जो उनको दिखाई देता है वही काम को करते हैं और उनको लगता है कि बस हम परफेक्ट हैं, जो हम काम कर रहे हैं हमारी ईश्वर सुनता है। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं और भी धर्मों की पुस्तकों को पढ़कर हम जांच पड़ताल करते हैं तो हमें कुछ न कुछ सबूत प्राप्त होता है और हम जान जाते हैं कि हमारे लिए एक ही पुस्तक है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाती है और वो है पवित्र शास्त्र बाइबल।
तो मेरे प्रियो, जब मैं आप तक पहुंचता हूं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जब मैं अपनी वीडियो को अपलोड करता हूं, तो और भी बातों को मैं खुलासा करता हूं, इसीलिए कि मैं सारे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ता हूं और मैं सच्चाई को ढूंढता हूं कि कहां पर क्या लिखा हुआ है और हम कैसे परमेश्वर के निकट और करीब आ सकते हैं। हमें कोई भरमा नहीं सकता, हमें कोई भटका नहीं सकता, परंतु ऐसा भी नहीं है कि शैतान हमारा इस्तेमाल भी ना कर सके। वो हर वक्त, हर समय वो हमारे आगे पीछे नाचते रहता है और वो चाहता है कि हम इसके माइंड को किस रीति से और कैसे चेंज करें कि ये परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से निकलकर मेरे राज्य में आ जाए। शैतान का यही काम है। शैतान बहुत शातिर और चालाक है। वो कभी भी किसी के भी मन को और किसी के भी माइंड को बदल सकता है, जिसको कहते हैं कि चेंज कर देगा। तो शैतान से सावधान रहें। शैतान मनुष्य का इस्तेमाल करने में वो बहुत शातिर और चालाक है। उससे बचें और अपने आप को सही करें। और हम इसीलिए सारे धर्मों की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं कि हम जान पाते हैं कि इनके धर्मों में क्या लिखा हुआ है। अगर संसारिक रीति से जो जीते हैं उनसे ही पूछो क्या आपके पुस्तक में क्या लिखा है, सही रीति से वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो नहीं जानते हैं। तो जब भी हम प्रचार करते हैं, हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के लिए हमें गवाही भी दिया है। हमें वो इजाज़त मिली है कि जो हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। परंतु इसी रीति से अगर हम बाकी की पुस्तकों को पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे कि कहाँ पर क्या लिखा है। जब हम सनातन धर्म की पुस्तक को पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थोवेद, जब इस पुस्तकों को पढ़ते हैं तो ये पुस्तक यहाँ पर क्लियर करती हैं कि उनके ज़माने में उस वक्त मूर्ति पूजा नहीं थी और ना तो कोई मूर्ति पूजा करता था, क्योंकि यजुर्वेद की पुस्तक इसकी गवाही देती है कि मूर्ति पूजा करना मूर्खता की बात है और जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। ये यजुर्वेद की पुस्तक बताती है। तो मेरे प्रियो, इसी रीति से जब हम सारे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जांच करते हैं कि कहाँ पर क्या लिखा है, तभी हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। परंतु परमेश्वर का दिया हुआ वचन, परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान वो पवित्र शास्त्र बाइबल से ही हमें प्राप्त होता है कि जो मनुष्य एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो प्रियो, आप बने रहें, सच्चाई पर चलें और परमेश्वर के वचन पर सही रीति से सिद्ध हो जाएं। और जो कोई परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा होता है, परमेश्वर उसको भर भर कर अपने वचन से उसको तृप्त करते हैं। तो मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसी पुस्तक है जो किसी धर्म पर आधारित नहीं है, वो किसी जाति पर आधारित नहीं है, वो परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से कनेक्ट होती है। परंतु जब हम बाकी के धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, वो धर्म के ऊपर आधारित हैं। इसीलिए तो हम जान जाते हैं कि जो पुस्तक हमें सही मार्ग दिखाती है, किसी धर्म और किसी जाति की बात नहीं करती है, वही सारे मार्ग को खोलती है। और वह सारा रास्ता और मार्ग हमें प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो एक मार्ग, सत्य, जीवन है और वही परमेश्वर का सत्य वचन है और वही परमेश्वर है जिस पर हम अपने मन को लगाते हैं, महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल को गहराई से पढ़ो और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ो और ढूंढने की कोशिश करो कि कहाँ पर क्या लिखा है, और बाकी के धर्मों की पुस्तकों में जानो कि वहाँ पर क्या लिखा है, वो क्या कहती हैं। तो भी हमारे लिए एक ही रास्ता और मार्ग खुलता है, जो प्रभु यीशु मसीह ही हमको परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। तो बिंदास रहें और आज़ाद रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर बंधुआई से, हर व्यवस्था से, हर मुश्किल, हर संकट और कलेश से, हर बीमारी से, शैतान के दुष्ट काम, उसके चतुर चाल से आपको आज़ाद किया है। आप आज़ाद हो, परमेश्वर में आप आज़ाद हो। आज हमारे लिए यही है कि हम परमेश्वर के वचन पर चलें, प्रभु की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर के मार्ग पर हम सदा और सर्वदा सही रीति से बने रहें। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। तो परमेश्वर ने मेरे मन में ये सारी बातें डाली थी कि जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं और आप भी कुछ सीख सको और मैं भी कुछ जान पाऊं। तो मेरे प्रियो, इसी रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहो, आगे बढ़ो और सीखते रहो और प्रभु से प्रार्थना और विनती करो कि प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करते रहें और इसी रीति से हमारा दिन परमेश्वर के लिए शुभ और संयम के साथ हमारे लिए अच्छा और भला रहे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।